पीटीआई और हुकूमत का मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का इंतज़ार। बैरिस्टर गोहर कहते हैं ऐवान से मुज़ाकरात के जरिए रास्ता चाहते हैं। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, इसे कमजोरी न समझा जाए। आज से मुज़ाकरात शुरू नहीं हो रहे, कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात शुरू हों और किसी हल पर पहुंच जाएं। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा 5 रुकनी कमेटी को मुज़ाकरात का मैंडेट है। जो भी हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहे वो राब्ता कर सकता है। हुकूमत पहले भी कोई काबिल अमल चीज़ लेकर आती तो बात करने को तैयार थे, अब भी हैं। पार्लियामान के अंदर तमाम पार्लियामानी पार्टियों से राब्ता होता है। कुछ चीज़ें अमानत होती हैं। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती राब्ते का जवाब उमर अजूब देंगे। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। बानी पीटीआई और फैज हमीद तमाम मामलात में हिस्सेदार थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबिक वजीर आजम को इक़्तिदार में लाने वालों की में सरफहरिस्त फैज हमीद थे। दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रहेगी। शहादतें अब सामने आई तो फैज हमीद के ट्रायल के असरात दाएं बाएं जाएंगे। 2018 इलेक्शन में पीटीआई को हर तरह से सहूलत दी गई। चेयरमैन सेनेट और दीगर इलेक्शन में भी फैज हमीद का किरदार रहा। वक्त साबित करेगा किस तरह सियासी मुखालिफिन पर जुल्म और लूट मार की गई। पीटीआई हुकूमत में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। पीटीआई रहनुमा सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर बात क्यों नहीं करते? सुबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं, ये आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा? मुल्क में कानून नाम की कोई शय ही नहीं। ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। अपोजिशन लीडर उमर अजूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने गोली चलाने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ के हाथ मॉडल टाउन सान है कि खून से रंगे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अजूब खान ने महंगाई में कमी के हुकूमती दावे मुस्तरद करते हुए कहा आप क्या 45,000 की बुलंदी पर जहाज में बैठकर बयान दे रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। रूल ऑफ लॉ होगा तो सरमायाकारी आएगी। इसहाक डार की पीटीआई को 26 नवंबर की तहकीकात की मशरूत पेशकश। सेनेट से खिताब में कहा माजी से सबक सीखने की जरूरत। यलगार से मसाइल हल नहीं होते। मुझे कुछ गैर मुल्की सफीर मिलने आए, उन्हें बताया कोई हलाकत हुई होगी तो तहकीकात कराएंगे। कोई बंदा मारा गया है तो तहरीक इंसाफ शिनाख्ती कार्ड नंबर समेत तफसीलात दे। पहले आप 2018 का जवाब दे दे। किसका इलेक्शन था, किसको जितवाया गया? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम आपने दिया था। चेयरमैन नैब बानी पीटीआई ने लगाया था। पीटीआई ने अपने दौर में मुखालिफिन पर सियासी केसेस बनवाए। चेयरमैन नैब को बुलाकर केसेस बनाने का कहा जाता था। 9 मई को एहतजाज के दौरान हदूद क्रॉस की गई। अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले सियासी इख्तिलाफ को जाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। 24 नवंबर तक हम कैसे पहुंचे इसकी बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई। ये मुल्क की सियासी तारीख का स्याह दिन है। मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फैज हमीद फौज का अंदरूनी मामला सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बहुत हो गया। 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिम्मेदारों का तयन करके सजा मिलनी चाहिए। एहतजाज के मौके पर पीटीआई कारकुनान के पास असलहा नहीं था। जुल्म होता है, जब बढ़ जाता है तो मिट जाता है। मुल्क में कमीशन तो बनते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं आती। ऐवान के जरिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। हम भी मुतालबा करते हैं, हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें मजबूर ना करें कि दोबारा सड़कों पर आएं। बानी पीटीआई की जान बुशरा बीबी से कोई खतरा नहीं। 9 मई की जिम्मेदार पूरी पीटीआई कयादत आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का बैरिस्टर गोहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते, दौड़ क्यों लगाई? मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। गुलेलों, बेंटों, पत्थरों, आतिशी असलहा से लेस शरपसंदों ने 26 नवंबर को भी विफाक पर चढ़ाई की। लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह देने पर उमर अजूब को सराहता हूँ। अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना काबिल तहसीन इकदाम है।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कहा कि अच्छा हुआ इन्होंने पार्लिमानी जमहूरियत के हुस्न में इजाफा किया। आवाम ने हमें मैंडेट भी इसी चीज़ का दिया है कि हम एक दूसरे की बात सुने और समझाएं। बाहर तो दोनों तरफ से गुलेलें चल रही होती हैं, यहाँ हम मंतक से बात करते हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। कभी इख्तिलाफ होता है और कभी इत्तेफाक। मेरी दुआ है कि ज़्यादा बातों पर इत्तेफाक हुआ करे।